पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नामजी को फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है और वो सॉन्गयू को बोलता है कि वो उसे पसंद करे, पर सॉन्गयू उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। यह बात नामजी को बहुत शॉकिंग लगती है। यहाँ दिखाते हैं कि नामग्यूरिन कू सियोनहो को साफ साफ बोलती है कि वो फ्रेंड से आगे कभी नहीं हो सकते और रिलेशनशिप में आएंगे तो उनकी दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों खराब हो जाएंगे। पर सियोनहो भी बोल देता है कि वो उसका सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। अगले दिन सॉन्गयू अपनी फ्रेंड्स की ड्राइंग बना रही होती है। वहाँ उसकी फ्रेंड्स के साथ और भी लड़कियाँ होती हैं जो उसके साथ ड्राइंग बना रही होती हैं। सब सॉन्गयू की फ्रेंड बन जाती हैं। यहाँ नामजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसको पॉटी नहीं आ रही और डॉक्टर ने बोला है कि इसका रीज़न साइकोलॉजिकल है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। फिर नामजी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन चेक करने को बोलता है कि क्या सॉन्गयू का कोई मैसेज या कॉल आया है, पर नहीं आता तो वो रोने लगता है। यहाँ सॉन्गयू भी स्कूल में ड्राइंग करती है पर नामजी के बारे में ही सोच रही होती है जो उसने बोला होता है। फिर उसे मैसेज आता है कि इस वीक का थीम हिस्टोरिकल है। फिर उसकी फ्रेंड्स और क्लासमेट बोलती हैं कि उन्हें भी एक ऐसा ही ग्रुप बना लेना चाहिए जहां वो थीम डिसाइड करके ड्राइंग बनाएंगी। यह बात सुन के सॉन्गयू की फ्रेंड मीरे को ये अच्छा नहीं लगता। फिर दिखाते हैं कि नामजी सॉन्गयू से मिलने उसके स्कूल जाता है उसके फ्रेंड्स के कहने पर। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि वो एक बार जाकर अपनी ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करे। फिर वो दोनों बात करते हैं। नामजी कन्फेस करते हुए बोल देता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। यह सुनकर सॉन्गयू उसे एक पंच मार देती है। सॉन्गयू अपनी फ्रेंड से क्लब की बात कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड क्लब की फ़नी ड्राइंग्स का मजाक बनाती है जो सॉन्गयू को पसंद नहीं आता। फिर उन दोनों की फ़ाइट हो जाती है। दिखाते हैं कि नामग्यूरिन नामजी से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि वो अपना ख्याल रखे। वो उसे सुनाती है, चिल्लाती है और डांटती भी है। यह सुनकर नामजी के फ्रेंड्स उसके मज़े ले रहे होते हैं। यहाँ सॉन्गयू बहुत सैड होती है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसका रीज़न वही है। फिर दिखाते हैं कि सुबह हो गई है। नामग्यूरिन नामजी को समझाती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसे पहले सॉन्गयू को समझ लेना चाहिए। फिर सॉन्गयू भी जान जाएगी कि वो कितना अच्छा इंसान है और फिर उसका डिसीजन भी बदल जाएगा। नामग्यूरिन के जाने के बाद नामजी अपने आप को मोटिवेट करता है और फिर फाइनली उसकी पॉटी हो जाती है। यहाँ सॉन्गयू अपने छोटे भाई से बात करती है जिसका नाम यूडोल है। वह उससे पूछती है कि उसके कितने दोस्त हैं, पर वो बोलता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और दोस्त बनाना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ये सब उसकी माँ ने उसे सिखाया होता है। पर फिर दिखाते हैं कि यूडोल का एक लड़का फ्रेंड बन रहा है जिसका नाम बोंग्यू है और वो बहुत अजीब लड़का होता है। यहाँ दिखाते हैं कि सॉन्गयू की दोनों फ्रेंड्स बात करती हैं। वो आपस की लड़ाई सॉल्व करने के लिए बोलती हैं। फिर सॉन्गयू से उसकी फ्रेंड सहरा पूछती है कि उसका और नामजी का क्या हुआ, क्या वो दोनों दोस्त बन गए हैं। सॉन्गयू बताती है कि नामजी ने उसे सुंदर बोला, जबकि उसके आगे पीछे तो इतनी लड़कियां होंगी, तो वो उसे सुंदर क्यों बोल रहा है। उसकी फ्रेंड समझाती है कि क्योंकि उसे तुम सच में ही सुंदर लगती होगी। फिर दिखाते हैं कि नामजी सूट कर रहा होता है और वहीं येरेम आ जाती है। वो उसे अपने सूट पर आने के लिए बोलती है, पर नामजी उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। दिखाते हैं कि नामजी भागते भागते सॉन्गयू से मिलने जाता है। सॉन्गयू ने मैसेज करके बुलाया होता है। वो उसे देख के शर्माने लगता है, बोलता है कि वो कितनी क्यूट है। सॉन्गयू आ जाती है, दोनों बात करने लगते हैं। नामजी बोलता है कि उसने जब उसे स्कूल में कन्फेस किया था तो उसे बिलीव क्यों नहीं हुआ। सॉन्गयू बोलती है कि अगर कोई उसे ऐसे कन्फेस करता तो क्या वो बिलीव कर पाता। फिर नामजी दोबारा कन्फेस करने लगता है, पर यह सुनकर सॉन्गयू वहाँ से जाने लगती है। फिर नामजी उसे रोकता है, पूछता है कि उसने यहाँ उसे क्यों बुलाया। सॉन्गयू बोलती है कि उसने यह पूछने के लिए बुलाया कि उसने सॉन्गयू को सुंदर क्यों बोला था। नामजी बोलता है कि क्योंकि वो सच में सुंदर है। यह सुनकर सॉन्गयू का फेस रेड हो जाता है। वो फेस वॉश करने जाती है। फिर नामजी उससे पहले अच्छा फ्रेंड बनने के लिए बोलता है कि वो अभी उसे अच्छे से नहीं जानती कि वो कितना ऑसम इंसान है। बात खत्म करके नामजी उसे घर छोड़ने जाता है। रात को भी सॉन्गयू उसके बारे में ही सोच रही होती है। दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग शुरू हो गई है और सब अलग अलग हिस्टोरिकल कैरेक्टर बन के आए हैं। नामजी बहुत सुंदर लग रहा होता है। सॉन्गयू सियोनहो को देखकर खुश हो रही होती है, पर नामजी उसे वहाँ से ले जाता है। आउटफिट चेंज करने के बाद सॉन्गयू उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो नामजी बोलता है कि वो वियर्ड लग रही है, पर उसके जाने के बाद वो शर्मा जाता है और बोलता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। मीटिंग शुरू हो जाती है। सॉन्गयू पोज कर रही होती है। नामजी उसके ख्यालों में खो जाता है और उसके पास जाने लगता है,
पर नामग्योरेन उसे रोक लेती है। फिर सबको 30 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। नामजी और सॉन्गयू वहीं रह जाते हैं। नामजी सॉन्गयू को रोककर उससे माफी मांगता है कि उसने उसे टच किया था, तो सॉन्गयू को उसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉन्गयू बोलती है वो टच तो गलती से हो गया था, पर नामजी रोने की एक्टिंग करने लगता है, तो सॉन्गयू सॉरी बोल देती है। तब नामजी बोलता है कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, बदले में उसको भी उसे टच करने दो। यह सुनकर सॉन्गयू उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। वो दोनों भागते हैं। यह सब नामग्योरेन ऊपर से देख रही होती है। वो बोलती है कि ये ब्रेक उसने नामजी को उसकी हेल्प करने के लिए दिया था कि वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए, पर ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। वहीं सियोनो उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। वहाँ से नीचे आते टाइम नामग्योरेन गिर रही होती है, पर सियोनो उसे बचा लेता है और वो दोनों करीब आ जाते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।